नमस्कार प्यारे बच्चों। पिछली वीडियो में हम जान रहे थे महिलाओं की दशा और उसमें सुधार के लिए उठाए जा रहे कदम। उसके बाद हम जाति व्यवस्था के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि आपके पाठ का नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। तो बच्चों, हमने पिछली वीडियो में जाना था कि किस तरह वी आर अम्बेडकर जी और ई वी रामास्वामी जी का योगदान रहा। अब उसको हम डिटेल में जानेंगे। अम्बेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। महार परिवार हम ये समझ सकते हैं कि जो लोकल चमड़ा उद्योग में जो काम करते थे, इसको उद्योग भी नहीं कहा जा सकता, लघु उद्योग कहा जा सकता है, कुटीर उद्योग कहा जा सकता है, या परंपरागत कार्य कहा जा सकता है। तो बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की ज़िंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होते हैं। मतलब पूर्वाग्रह होते हैं कि जब हम मान ही लेते हैं कि ये लोग जो ये काम करते हैं वो ऐसे होंगे, वो ऐसे में, ये में आप कुछ भी भर सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं पूर्वाग्रह, कि जब हमने व्यक्ति को नहीं जाना बल्कि अपने मन में ही एक छवि बना ली। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें स्वर्ण बच्चों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। ये समाज की सच्चाई है जो आपको यहाँ दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, और मकसद वही है कि इस तरह की व्यवस्थाएं आगे भारतीय समाज में ना आए। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाने हेतु फेलोशिप मिल गई। 1919 में भारत लौटने पर उन्होंने समकालीन समाज में उच्च जातीय सत्ता संरचना पर काफ़ी लिखा। बच्चों, एक तरफ तो उस वक्त भारत गुलाम था, एक लड़ाई तो हमें अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़नी थी, पर दूसरी लड़ाई अपने ही समाज में ऊंची और नीची जातियों में बंटे हुए समाज को एकजुट करने के लिए भी लड़नी थी, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे लोगों का भारी योगदान है। मैं बार बार अपनी हर वीडियो में कहता हूं कि ये बातें आपको आज सुनने में अजीब भी लगती होंगी और कुछ चीज़ें आसान भी लगती होंगी कि स्कूल खोल दिया, ये छोटी सी बात है आज के समय में। परंतु उस समय जब रूढ़िवादी सोच हावी थी तो लड़कियों के लिए स्कूल खोलना या फिर सभी के लिए एक समानता का अधिकार देना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। सन 1927 में अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। अब आपको ये जान के भी हैरानी होगी कि कुछ मंदिरों में कुछ विशेष जाति वर्ग के लोगों को जाने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। तो ये अभी आपको गलत लगेगा, और ये था भी गलत। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए। जब अंबेडकर जी ने ये आंदोलन चलाया 1927 में, तो लोगों को निश्चित रूप से दिक्कत होनी थी, क्योंकि रूढ़िवादी समाज था। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि पुरानी मान्यताओं को तोड़ा जा रहा है। दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। इस तरह की व्यवस्थाएं जब आईं तो कुछ लोगों को इससे दिक्कत हुई होगी। 1927 से 1935 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश करने के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। ये जीके का क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए। ये पूरे देश को दिखाना चाहते थे। वे इन आंदोलनों से क्या दिखाना चाहते थे कि समाज में जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है, और वे ये चाहते थे कि हम मंदिरों में जाके किसी को नीचा दिखाने का प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि ये बता रहे हैं कि हम भी इंसान हैं और हमें भी मंदिर में जाने का अधिकार होना चाहिए। तो ये अंबेडकर जी का योगदान रहा, जिन्होंने 1927 से 1935 के बीच दलित समुदायों को मंदिरों में प्रवेश करवाने के लिए आंदोलन चलाए। इसी तरह से गैर ब्राह्मण आंदोलन, जिसकी शुरुआत ई वी रामास्वामी नायकर ने की, उन्होंने भी इसमें काफ़ी योगदान दिया। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध ई वी रामास्वामी नायकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। वे प्रारंभिक जीवन में सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बने, परंतु जब उन्होंने राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो वे हताश होकर पार्टी छोड़ गए। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद ही लड़ना होगा। मतलब ये जो व्यवस्था थी, ये मात्र गांव के अनपढ़ लोगों में नहीं थी, बल्कि ये, अब आप अगर कांग्रेस की बात करें तो उसमें बड़े नेता थे, पढ़े लिखे लोग थे जो समाज के बारे में सोचते थे, देश की व्यवस्था के बारे में सोचते थे। परंतु वहाँ भी जातीय आधार पर अगर बैठने का इंतज़ाम किया गया था, तो इसका मतलब वे भी इन रूढ़ियों से प्रभावित थे और एक गलत मान्यता को लेकर वे चल रहे थे। तो ये उस वक्त ई वी रामास्वामी नायकर जी को ये बात बुरी लगी, और आज के समय में आपको भी सुनने में बुरी लग रही होगी। तो बच्चों, हर व्यक्ति का काम करने का अपना तरीका होता है।
अब इनको पेरियार जी को ये लगता था कि ये लोग पुराने वेदों का, पुराने ग्रंथों का सहारा लेकर ही इस तरह की जाति व्यवस्था को चलाते हैं, जबकि उल्टा हमने ये भी पढ़ा कि राजा राम मोहन राय जी जैसे समाज सुधारकों ने पुराने ग्रंथों का सहारा लेकर ही समाज की कुरीतियों का उन्मूलन करने का प्रयास किया। तो ये तो वही बात है ना कि अगर आप जिन ग्रंथों को जिस तरह से पढ़ोगे, जिस भावना के साथ पढ़ोगे, वही आपको आप उसी तरह से उसको पाओगे। वेद पुराण तो कई वर्षों से हैं, उनमें अनेक ऐसी चीज़ें लिखी गई हैं जो शायद आज के समय में समझ में भी नहीं आती, और अगर समझ में आती हैं तो जो उसकी व्याख्या करता है वो अपने अपने तरीके से करता है। तो लोगों ने गलत तरीके से पुरानी ग्रंथों की व्याख्या करके इस तरह की कुरीतियाँ समाज में डाल दी थी, और वहीं जो समाज सुधारक थे उन्होंने उन्हीं ग्रंथों की व्याख्या करके उन कुरीतियों का उन्मूलन करने का प्रयास किया। परंतु यहाँ पे जो पेरियार जी थे वे वेद पुराणों के कट्टर आलोचक बन गए थे। उन्होंने अनेक जो हमारे भारतीय पुराने ग्रंथ थे उनकी आलोचना भी की, और उन्होंने कहा कि निचली जातियों पर अपनी सत्ता और महिलाओं पर पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया गया। तो ये उनका अपना मत था। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आईं। अब लोगों के भी अपने अपने मत थे, तो उन्हें ये दलीलें ज़्यादा रास नहीं आ रही थी। परंतु एक बात तो है कि ये पेरियार जी समाज में फैली हुई जाति व्यवस्था को लेकर चिंतित थे और उसका उन्मूलन करना चाहते थे, और उन्होंने जो कुछ काम किए लोगों को जागरूक करने के लिए, वो उनका योगदान अतुलनीय है। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों, विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्म मंथन और आत्म आलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई। मतलब उन्होंने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस तरह की चीज़ें, आत्म आलोचना, आत्म मंथन हमें करना चाहिए। उसके बाद उत्तर में सनातन धर्म सभाओं, भारत धर्म महामंडल, बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों का सख्ती से विरोध किया जाने लगा। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच को जो महत्व दिया जाता है उस पर आंच ना आए। अब वही रूढ़िवादिता। अब कुछ लोग तो ऐसे थे जो पुराने धार्मिक ग्रंथों का सहारा लेकर इन कुरीतियों का उन्मूलन करना चाहते थे, परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो पुराने ग्रंथों का सहारा लेकर ही इन कुरीतियों को स्थापित रखना चाहते थे। और इस तरह का फिर एक जो स्थिति पूरे समाज में एक संघर्षपूर्ण स्थिति बन जाती है इससे। और ये आज भी इस तरह की बहसें आज भी चलती रहती हैं, और आज भी हम कहें कि पूरी तरह से इन कुरीतियों का उन्मूलन हो गया है तो अभी तक नहीं हुआ है, परंतु प्रयास जारी हैं, और लोग शिक्षा के माध्यम से इस तरह के सामाजिक व्यवस्थाओं को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। तो बच्चों, ये बड़े संवेदनशील से मुद्दे हैं, इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, पढ़िएगा, बुक में भी पढ़िएगा, और कोशिश करिएगा कि हम भारतीय संविधान में अंकित मान्यताओं के अनुसार समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इस तरह के सभी मूल्य हमारे देश में स्थापित हों, और हम समाज की कुरीतियों पर अपना पक्ष रख सकें। तर्क के अनुसार हम ये समझ सकें कि कौन सी बात गलत है, कौन सी बात सही है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।